गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये आज हम लोग का नया टॉपिक है और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है लिटिल के पहले और फ्यू के पहले। फ्यू और लिटिल बताते हैं कि एक नहीं है मगर एक से ज़्यादा, बट कम है, वो क्वांटिटी में, गिनती में या अमाउंट में वो कम है। तो अ लिटिल, अ फ्यू क्या सही है? हाँ, ये एकदम सही है। और अ लिटिल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। लिटिल कोई स्मॉल अमाउंट बताना है किसी चीज़ का, उसमें इस्तेमाल होता है। अ फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। फ्यू स्मॉल नंबर बताते हैं, सम या तो स्मॉल नंबर या तो सम। दी फ्यू मतलब स्मॉल अमाउंट, जैसा कि ये लिटिल का है। तो इस पे हम लोग सेंटेंसेस अगर आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सही चीज़ है। तो अ फ्यू पे और द फ्यू पे कुछ सेंटेंसेस आगे हम लोग लेंगे अभी, जिससे आपको एकदम दी फ्यू या अ फ्यू कब इस्तेमाल होता है हम लोग इस पे बात करेंगे। ये जो फ्यू वर्ड है, ये जो वर्ड है फ्यू, फ्यू मतलब फ्यू जो वर्ड है ये एक प्रोनाउन है, क्वांटिफायर है एक्चुअली में ये, और ये बताता है कुछ है गिनती में। हाँ, मतलब मोर देन वन है बट कम है वो, ये फ्यू। और इसका इस्तेमाल हमेशा किसके साथ किया जाता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। आइए पूरा चैप्टर पढ़ते हैं एक बार, कि पूरा लेसन लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया। तो पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, शी मेट अ फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स। तो हम लोग का पहला काम ये होता है कि हम लोग को सेंटेंस अगर इंग्लिश हम लोग को बोलनी है तो हम तभी बोल पाएंगे जब हमको वो जो बोलना है वो हमको हिंदी में पता होगा अपनी भाषा में, और फिर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे प्रॉपर इंग्लिश में, है ना। तो इसका पहले हिंदी मतलब निकालते हैं। तो उसमें लिखा है कि वो जो कोई लड़की है, शी प्रोनाउन गर्ल्स के लिए होता है या फीमेल के लिए होता है। तो शी मतलब वो लड़की अपने कुछ रिलेटिव से मिली थी। शी मेट अ फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स। सबसे टिपिकल बात इस लेसन की ये होगी कि अ जो है एक आर्टिकल है जब कोई सिंगल नाउन हो उसके पहले, या कोई ऑब्जेक्ट हो सिंगुलर हो, जैसे बुक। तो बुक एक वर्ड मैंने लिया है तो हम लोग ये बोल सकते हैं अ बुक। तो फ्यू का मतलब होता है मोर देन वन, फिर भी अ लगा है। तो इसी पे हम लोग ये लेसन लेने वाले हैं, और अ फ्यू और द फ्यू दोनों टॉपिक पे हम लोग इसको बात करने वाले हैं, सेंटेंसेस इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बनाएंगे और बेटर बनाएंगे। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिएगा। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, शी मेट अ फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स। हिंदी में कह रहा है सेंटेंस, वो मेरे कुछ रिश्तेदारों से मिली थी। अ फ्यू का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग कुछ भी ऐसा बताना हो कि कुछ लोगों, कुछ सम स्मॉल नंबर है वो। उसके बाद आई हैव अ फ्यू आइडियाज। आइडियाज तो मोर देन वन है बट फिर भी अ लगा है। तो हम लोग अ का इस्तेमाल यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि जो ये फ्यू है ये कहना चाहता है कि कुछ आइडियाज है हमारे पास। उसके बाद देयर आर अ फ्यू डिफरेंट रूट्स टू द एयरपोर्ट, है ना। देयर आर अ फ्यू डिफरेंट रूट्स टू द एयरपोर्ट। वहाँ पर और भी रास्ते हैं एयरपोर्ट जाने के, और भी रास्ते हैं। तो अ फ्यू यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो अ फ्यू का सिंपल सा मतलब होता है, आर्टिकल के रूप में हम नहीं देख रहे हैं कि अ आर्टिकल तब आना चाहिए। यहाँ पर ये मीनिंग निकल रही है इससे, है ना। अगर लिखेंगे देयर आर फ्यू डिफरेंट रूट्स टू द एयरपोर्ट, तो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ कम रास्ते हैं। बट अगर लगा देंगे देयर आर अ फ्यू, तो बोल रहा है कि कुछ हैं रास्ते। तो एक तरफ से ये लिमिट बता रहा है, बट यहाँ बता रहा है कि नहीं, कुछ रास्ते हैं। तो जैसे हम उम्मीद से कहते हैं ना, तो वो उम्मीद अ फ्यू में बनेगी, ठीक है। अगर इसका उल्टा लें, उम्मीद यहाँ नहीं बनेगी। वो सेंटेंस है, माई नेफ्यू वॉज वन ऑफ दी फ्यू ट्रूली, सच में, इविल दुष्ट, मैन ढेर सारे, जब एक हो तो मैन, ढेर सारे आदमी हो तो मैन, आई हैड एवर एनकाउंटेड। कोई बात पास्ट टेंस में बोली गई है और ये बताया गया है सेंटेंस में कि मेरा भतीजा कुछ उन चंद लोगों में से है जो बहुत ही ईवल है, दुष्ट है।
जिनसे मेरा सामना हुआ अभी तक। एनकाउंटर मतलब सामना। तो इस सेंटेंस में अ फ्यू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये उम्मीद नहीं बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ लोग हैं, क्वांटिटी में ज्यादा नहीं है मगर कुछ हैं, मगर दुष्ट हैं। तो यहाँ पर अ फ्यू का मतलब है कि हमको उम्मीद है कि जैसे हम सोचते हैं कि कुछ हो पाएगा तो बोले हाँ हाँ हो पाएगा हो पाएगा, तो वो उम्मीद से हम बोल रहे हैं। तो वहां पर अ फ्यू जैसे वर्ड आएंगे, अ फ्यू वाला हम लोग यूज करेंगे फ्रेज। और द फ्यूज, दी फ्यूज तब यूज करेंगे, दी फ्यू मतलब लिमिटेड है और एक तरह से नेगेटिव बात भी बोली जा रही है। सेकंड सेंटेंस कह रहा है उसी का, दी फ्यू का, शी सॉलोड दी फ्यू ड्रॉप्स। हो सकता है किसी बच्चे ने या किसी छोटी सी बच्ची ने गलती से कुछ दवाइयां पी ली, कुछ ड्रॉप्स, तो ज्यादा तो नहीं पी है मगर हाँ कुछ पी गई है। तो ये दी फ्यू नॉट मैनी, मतलब कुछ दवाई पी गई मगर ज्यादा नहीं पी है। और अ फ्यू मतलब सम, तो ये एक तरह से पॉजिटिवली बात कह रहा है, बट ये दी फ्यू एक नेगेटिव बात कह रहा है। ठीक है, द फ्यू और अ फ्यू में फर्क आप कर सकते हैं। आप सेंटेंस में कभी इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तरह से करिएगा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर। और सिंपल सी बात है, अ फ्यू का मतलब होता है स्मॉल नंबर, सम, कुछ। और दी फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी। हम लोग दोनों की बातें अलग तरीके से कह रहे हैं। एक में ये कह रहे हैं हाँ हो सकता है कुछ बातें हैं मेरे पास, दूसरे में कह रहे हैं कुछ ही बातें हैं हमारे पास और ज्यादा नहीं है। तो ये दूसरा वाला है, कुछ ही बातें हैं। इसमें कह रहा है हाँ है ढेर सारी बातें मेरे पास, मोर देन वन। तो वो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव है, लिमिट बता रहा है यहाँ पर। ठीक, मुझे लगता है इन सारे सेंटेंसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट ये सेंटेंस एक बार फिर से टेकअप करते हैं। यहाँ पर मैन का इस्तेमाल क्यों हुआ है, जबकि नेफ्यू तो एक है। द फ्यू वर्ड आ गया, फ्यू मतलब ढेर सारे, मोर देन वन है, मैन नहीं लगाया गया है ना, वुमन और वुमेन। तो एन का जो वर्ड आता है वो ढेर सारे लोगों के लिए होता है, ढेर सारे आदमियों के लिए होता है और ढेर सारे उसके लिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पार्ट काफी क्लियर हुआ होगा, हमारा अ क्यों आया ये हम लोग पता लगा। ऐसे ही आप एक वर्ड और है, फ्रेज टाइप का है, वो है अ लिटिल। अ लिटिल, इसका मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी। तो इसका भी इस्तेमाल अगर आपके सामने आता है, अ लिटिल कोई सेंटेंस है तो वो सेंटेंस सही होगा। ये मत सोचिएगा अ फ्यू गलत है, अ लिटिल गलत है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड के आगे आता है, ऐसा नहीं है। तो इसको आप नोट डाउन करिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कर लीजिए।